हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? तो वेलकम आप सभी का सीयूटी यूजी एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ जो आपका अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन है सीयूटी यूजी का 2025। इस एग्ज़ामिनेशन को क्वालीफाई करके आप भारत के लगभग 250 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। आपको किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में जाकर उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूनिवर्सिटीज़ कौन-कौन सी हैं, आप कौन-कौन सी लैंग्वेज में टेस्ट देंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और आपका अ, जो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, सीयूटी एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड कितने मार्क्स हैं और क्या है, फीस वगैरह वो सब मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है, एक बहुत छोटा-सा वीडियो में। आज का वीडियो इसलिए ख़ास है क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो होता है, वो होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनने में। कौन-सा सब्जेक्ट को हम चूज़ करें? क्योंकि हमारे पास तो सामने पूरा ऑप्शन ओपन है और गाइडेंस चाहिए कि भई कितना कौन-सा सब्जेक्ट सही रहेगा चूज़ करने के लिए। तो ये वीडियो आप सबके लिए है और यहाँ पर हेल्प होगी आपको ये सब जानने में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को कैसे चूज़ किया जाएगा और सीयूटी यूजी की तैयारी कैसे होगी? मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगी। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और जुड़ जाना है चैनल के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं आप, मैं सभी क्वेश्चन्स के आंसर ज़रूर दूँगी। तो सीयूटी यूजी एग्ज़ामिनेशन जो है उसके 3 सेक्शन हैं। यानी आप जब ये एग्ज़ाम देंगे, तो आपको 3 पार्ट ध्यान देने पड़ेंगे, 3 सेक्शन ध्यान देने पड़ेंगे। पहला सेक्शन है आपका जो सेक्शन है आपका, ठीक है? दूसरा है आपका डीएसटी, तीसरा है जीएटी। अब ये तीनों है क्या? मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? तो जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एलटी का मतलब होता है आपका लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है? और ये लैंग्वेज जो होती है आपकी कॉम्प्रिहेंशन चेक करने के लिए होती है और टोटल 13 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेज़ के यहाँ पर ऑप्शन दिया होता है। दूसरा होता है डीएसटी यानी आपका डोमेन सब्जेक्ट, आपका जो बेसिक सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट जिसे कहते हैं, आप उसको चूज़ करेंगे यहाँ पर और जीए टेस्ट का मतलब हो गया आपका जर्नल एबिलिटी, ठीक है? यानी कि आपका जो एप्टीट्यूड है वो चेक करने के लिए, आपकी इंटेलिजेंस चेक करने के लिए। अब मैं आपको सीधा इसकी वेबसाइट से जुड़े एक फॉर्म की तरफ ले जा रही हूँ जो आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानकारी दे सकता है। अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट की बात की जाए तो मैं देख रही हूँ चैनल्स पर कुछ कन्फ्यूजन है, काफ़ी ज़्यादा टीचर्स 5 सब्जेक्ट भी बता रहे हैं। बट यदि मैं आपको वेबसाइट से ये फॉर्म जो मैंने डाउनलोड किया है इसके ऊपर लेकर जाती हूँ, तो यहाँ पे मेंशन है कि आपको 6 सब्जेक्ट मैक्सिमम आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मिनिमम हो सकता है आपके पास ऑप्शन हो बट मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्लॉट की बात की जाए तो 1 दिन में 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। ठीक है? और टोटल 50 क्वेश्चन्स जो आपके सेक्शंस में दिए जाएँगे पहले, उसमें से आप 40 करेंगे, ठीक है? और इसमें लैंग्वेज भी है। टोटल ड्यूरेशन आपको मिलने वाला है 45 मिनट्स और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन ये सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इसके लिए आपको मिलेगा 60 मिनट्स, ठीक है? अगर मैं ये बात करूँ कि टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, इसको 60 मिनट्स क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि आपका डोमेन सब्जेक्ट है, ठीक है? इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस अगर बात करेंगे तो ये तो ख़ैर मैं जब आपका फ़ॉर्म फ़िल अप करूँगी तब मैं बात कर सकती हूँ कि क्या-क्या फ़ीस होने वाली है। पर अगर आप जानकारी लेना चाहें तो आपको यहाँ पर जानकारी सारी डिटेल में मिल जाएगी, ठीक है? मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन अब यहाँ पर बात होती है कि भई आपको बहुत सारी सुविधाएँ हैं। यदि आप किसी भी लैंग्वेज से हैं भारत की, तो आप इनमें से ये सारी लैंग्वेज में भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। असमीज़, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। यदि आप बाहर से यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं आप सीयूटी यहाँ पे इंडिया में देना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और अप टू 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन करने का मतलब है कि आप 3 सब्जेक्ट तक फिल अप करेंगे, तो ये फीस आपको देनी होती है। सीयूटी यूजी एग्ज़ामिनेशन 380 सिटीज़ में होता है, जिसमें से 26 सिटीज़ जो भारत के बाहर हैं, ठीक है? और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको समझनी है, जैसे नेगेटिव मार्किंग की जो विडंबना है यहाँ पर कि नेगेटिव मार्किंग होती है और ये आपके भले के लिए होती है। कैसे वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगी कि नेगेटिव मार्किंग का आपके लिए फ़ायदा है या नुकसान। फिलहाल यदि आप सही करते हैं तो आपको मिलता है +5 और अगर आप गलत करते हैं तो आपको मिलता है 1 क्वेश्चन। यदि आपको लगे ये क्वेश्चन गलत है या मैं कन्फ्यूज़ हूँ तो आप उसे छोड़ सकते हैं। ठीक है?
तो अगर आप सही होंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएँगे, बट गलत होंगे तो मार्क्स कट भी जाएँगे, ठीक है? अब बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स की जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया कि हम कैसे चुन सकते हैं आपके सब्जेक्ट्स। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं जो यहाँ पर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि 2 नए सब्जेक्ट अब और ऐड कर दिए गए हैं। एक तो है आपका फैशन डिज़ाइनिंग, ठीक है? फैशन डिज़ाइनिंग और एक है आपका टूरिज़्म, ठीक है? ये भी बहुत अच्छी एक बात है। जितने ज़्यादा कोर्सेज़ होंगे, उतने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, भेड़-चाल नहीं होगी, कॉम्पिटिशन भी आप उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई कर पाएँगे। तो ये 2 नए सब्जेक्ट हैं, ठीक है? 13 आपके लैंग्वेज हो गया और डोमेन सब्जेक्ट हैं आपके 27 और जनरल एबिलिटी के लिए लॉजिकल रीजनिंग और न्यूमेरिक आपके अवेयरनेस जो है और आपका करंट अफेयर्स ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं जो 3 अलग-अलग सेक्शन में हैं। अब आप इन्हें चूज़ कैसे करोगे? डिपेंड करता है सबसे पहले आपका चॉइस ऑफ कॉलेज या चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी और आपका जो आप सब्जेक्ट मतलब लेना चाहते हैं। ठीक है? समझ रहे हैं आप मेरी बात? सबसे पहले आप कौन-सा कोर्स लेना चाहते हैं? फर्दर स्टडी आप क्या करना चाहते हैं? आप साइंस में आगे जाना चाहते हैं, ठीक है? आप कॉमर्स में आगे जाना चाहते हैं, ठीक है? आप आर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं, ओके? तो इसमें भी आपके पास मल्टी ऑप्शंस हैं, एक नहीं मल्टी ऑप्शंस हैं। साइंस में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है? यदि आप मान लीजिए मैनेजमेंट यानी बीबीए, बीबीए वगैरह कुछ करना चाहते हैं, तो भी आपके पास इतने सारे कोर्सेज़ हैं ना, आप सबसे पहले क्या जाएँगे, आप यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस वगैरह में जाइए, ठीक है? कौन से कॉलेज में इनमें से जो आपके चॉइस ऑफ कोर्सेज़ हैं, वो अवेलेबल है, वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। जो सीयूटी आपकी वेबसाइट है, वहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले आप देखिए कि कौन-कौन से कॉलेज में आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है, कौन-सी यूनिवर्सिटी है जो वो कोर्स करवाती है, ठीक है? ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद जब आप अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप वापस देखेंगे कि भई मुझे कौन-कौन सा सब्जेक्ट अब चुनना होगा। और ये कहा जाता है प्रेफ़र कि आप एक लैंग्वेज ज़रूर लीजिए, ठीक है? मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करते हैं, सो दैट कॉम्प्रिहेंशन वगैरह उनका क्लियर हो। बाकी आपके पास लैंग्वेज में बहुत सारे कोर्स आपके पास ऑप्शन है। डोमेन सब्जेक्ट में आप अपने फ़ेवरेट जो सब्जेक्ट है, आप इस तरह से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। लैंग्वेज में से 1 और आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है उसमें से 4 और एक आप अपना जनरल एबिलिटी ले सकते हैं। तो इस तरह से 6 आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जो सेफ रहता है। बाकी डिपेंड करता है कि कई स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर बीबीए नहीं कर रहे हैं या कोई ऐसी कोर्स नहीं कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ ड्रॉप कर सकते हैं। वो जीए ड्रॉप कर लेते हैं कई बार, ठीक है? आप इसका कॉम्बिनेशन बढ़ा देते हैं, लैंग्वेज 2 कर लेते हैं और इसको 6 करते हैं। लेकिन जो आइडियल मेरे हिसाब से या सजेशन है कि आप ये वाला कॉम्बिनेशन लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। आप अपने सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, उसके हिसाब से आपको सारी डिटेल मिल जाती है। ठीक है? आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो है आप चाहें तो आपको इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे मिल जाता है, जो सीयूटी वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाती है, जिसमें सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं, ठीक है? कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सारी डिटेल आपको मेन ये जो वेबसाइट है यहाँ पर मिलती है, ओके? ये मैंने आपको वेबसाइट भी यहाँ पर डायरेक्ट मैंने मेंशन कर दिया है, ये आपकी वेबसाइट है। वहाँ जाएँगे, आप यूनिवर्सिटी क्लिक करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसके साथ-साथ आपकी सारी यूनिवर्सिटी का आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी है, अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कितने हैं, ठीक है? और एक्सेसिबल वर्ज़न है। आप व्यू और डाउनलोड दोनों करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और ये आपका लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, 2025 के हिसाब से आपकी सारी यूनिवर्सिटीज़ का मिल जाएगा। तो आपको मेल नहीं करना क्या है, आपको सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि आपको कौन-सा कोर्स करना है, आपकी चॉइस क्या है, ओके? और उसके हिसाब से आप देखेंगे कि ये कोर्स आपके कौन-सी यूनिवर्सिटी में हो रहा है और वो आप मेन जो उसका डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिल सकता है, वो वेबसाइट पर आके लेंगे। कहीं और लिंक पे क आपको ज़रूरत नहीं है क्लिक करने की क्योंकि बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूज़न हैं जो आपको मिल सकती है। ठीक है? तो ये इस तरह से आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसका सिलेबस कौन-कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं विदिन अ शॉर्ट पीरियड, ओके? सो वीडियोज़ में बने रहिए। ये वीडियो इतना ही है, बाकी का जितना सीयूटी का बाकी आपकी अपडेटेड जितना सिलेबस है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। मॉक टेस्ट आपके साथ करेंगे कि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को कैसे ले सकते हैं, ठीक है?
सो थैंक यू सो मच। आई थिंक आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप वो क्वेरी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच। विल मीट यू सून इन अवर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो।